नमस्कार मित्रों। अ, जो भी लोग 71वीं बीपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल से भी काफ़ी करंट अफेयर्स उपयोगी हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक-एक नंबर, 2-2 नंबर आपके लिए कई बार 1 नंबर से, पॉइंट 3 से आप पास-फेल होते रहते हैं। तो बिहार से बनने वाले जो करंट अफेयर्स अभी तक है, ये इसमें जो करंट अफेयर्स हमने लिखा है, जनवरी से लेकर आपको दिखाई पड़ेगा कि जून तक बिहार में जो भी मूलभूत काम हुए हैं, जो करंट के दृष्टिकोण से उपयोगी है, ये आपको ऑल इंडिया रेडियो और डीडी न्यूज पे भी आप देखेंगे कि यह आपको मिल जाएगा। न्यूज़पेपर पे तो आते ही रहता है। तो जो काफ़ी उपयोगी हो जाता है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, उसी से रिलेटेड जितने भी अभी करंट बनने वाले हैं मैंने आपको लिखा है। तो आप देखेंगे कि जून से लेकर पीछे जनवरी तक का करंट अफेयर्स इसमें लिखा गया है। तो बढ़ते हैं एक-एक करंट की तरफ। जो आपका पहला करंट है, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरहॉलिंग डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किया है। 89 करोड़ की लागत। तो पूछा जाएगा आपसे कि डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र के शिलान्यास कौन से मंत्री के द्वारा किया गया है, तो अश्विनी वैष्णव। और कहाँ किया गया है, तो आपको याद रखना है जमालपुर। एक दूसरा कि अभी हाल में ही प्राइम मिनिस्टर साहब पटना गए थे, तो वहां पे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या हुआ है कि टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट जो आपका करंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम यह 4 मई से 5 अलग अलग केंद्रों में शुरू किया गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो जो इसका रिजल्ट है, इस रिजल्ट के बारे में आप दिखाई पड़ेगा कि महाराष्ट्र प्रथम पोजीशन पे। यहाँ से प्रश्न पूछना ही पूछना है। 58 स्वर्ण, 47 रजत सहित आपको 158, 158 कितना टोटल है महाराष्ट्र का? 158, 5 टाइम्स, पांचवी बार यह आपको दिखाई पड़ेगा। पांचवी बार खेलो यूथ इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र प्रथम पोजीशन पे है। हरियाणा 147 पदों के साथ दूसरे पोजीशन पे, और राजस्थान 60 पदों के साथ तीसरे पोजीशन पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में आपको दिखाई क्या है कि बिहार आप देखेंगे कि 7 स्वर्ण जीता है, जिसमें रग्बी में दोनों श्रेणी में आप पुरुष और महिला में उड़ीसा को पराजित करके 2 स्वर्ण पदक जीते। ये भी याद रखना है। बिहार का जो पोजीशन है आगे हम लोग देखेंगे उसको बेहतर तरीके से। 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वां पोजीशन है इस खेलो इंडिया यूथ गेम में। और टोटल 36 पदक है, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक। टोटल कितना हो गया? 36 पदक आपको दिखाई पड़ेगा। और 15वां पोजीशन। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। एक नया आपको जो एरिया था राजगिरी से रिलेटेड था, बिहार खेल विश्वविद्यालय। यहाँ पे क्या हुआ है कि एथलेटिक्स और क्रिकेट खेल प्राधिकरण में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शुरुआत हुआ है। तो पूछा जाए कि बिहार खेल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है राजगीर में। और अगला जो क्वेश्चन है आपका जो न्यूज था कि गया में, अब जिसका नाम गया जी हो गया है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने मेजर ध्यानचंद परिषद का उद्घाटन। तो पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद परिषद की उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आपको बताना है कि गया में या गया जी में। यह भी आपको ध्यान रखना है। सिवान में जब प्राइम मिनिस्टर हाल में गए थे तो 5900 यानी कि 59 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह डाटा 59 करोड़ का आपको याद रखना चाहिए। एक और जो एरिया है आपको दिखाई पड़ेगा कि अभी हाल में आप देखे होंगे कि पाकिस्तान के साथ जब फाइट हो रहा था, उसी क्रम में जो बीएसएफ के उप निरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज साहब थे, ये सारण जिला के गरखा के पैतृक गांव नारायणपुर के, जिनकी जो शहीद हो गए थे। तो यहीं पे आपको यह भी प्रश्न आपको पूछे जाने की कि जो मोहम्मद इम्तियाज साहब थे वो उनका पैतृक गांव कहाँ था, तो यह भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हम लोग फिर से देखते हैं खेलो यूथ इंडिया यूथ गेम 25 आयोजन आपको बिहार में हुआ था। 5 जिला कौन कौन है? पटना, राजगिरी, बेगूसराय, गया और भागलपुर में।
इसमें ध्यान क्या आपको रखना है कि 3 जो प्रतिस्पर्धा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। यह इस तीनों खेल का आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। पूछा जाएगा कि निम्नलिखित खेलों में किसका आयोजन दिल्ली में हुआ है, तो जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग। इसका शुभंकर था गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। यह भी पूछे जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या था? गज सिंह था। 27 खेल में प्रतिस्पर्धा लाया गया था। कुल स्वर्ण 285। इसमें महाराष्ट्र आपको दिखाई पड़ेगा 158 पदक, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक है। दूसरा हरियाणा देखिए लिखा हुआ है, ये 117 पदक के साथ दूसरे पोजीशन पे है। 39 स्वर्ण, 27 कांस्य और 51 आपको 27 रजत और 51 कांस्य के साथ आपको हरियाणा दूसरे पोजीशन पे है। तीसरे पोजीशन पे आप देख रहे हैं राजस्थान का नंबर है, ये 60 पदक के साथ था, जिसमें 24 स्वर्ण, 12 चांदी और 24 कांस्य जीतने का काम किया है। बिहार का पोजीशन हमने पीछे भी कहा है कि 15वां पोजीशन है। टोटल बिहार के द्वारा 36 पदक जीता गया है, जिसमें 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य है। इसमें थांग ता में 2 स्वर्ण, रग्बी में 2 स्वर्ण, एथलेटिक्स में 2, सेपकटकरा में 1 स्वर्ण। यह भी लिखा हो, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह भी न्यूज था, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। खेलो यूथ इंडिया यूथ गेम VVI प्रश्न है, इसको अच्छे से देख के चलना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबू कुंवर सिंह शौर्य दिवस जो विजय उत्सव पटना में मनाया गया था, यहाँ पे क्या हुआ कि वायुसेना ने सूर्य किरण प्रदर्शन, तो आपसे पूछेगा कि वायुसेना के द्वारा शौर्य दिवस पर सूर्य किरण प्रदर्शन किस क्षेत्र में या किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, तो आपको याद रखना है कि पटना में हुआ। कहाँ पे हुआ है? पटना में हुआ है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपके लिए काफी उपयोगी न्यूज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपका इंपॉर्टेंट न्यूज है वह अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था? तो पटना में। कहाँ मनाया गया था बंधु? पटना में। फिर नेक्स्ट है आपका कि एशिया कप हॉकी का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजगीर में होना है। एशिया कप हॉकी का आयोजन कहाँ होना है? तो आपको अगस्त में राजगीर में होगा। कहाँ पे होगा? राजगीर में होगा। यह भी आपके लिए उपयोगी था। एक और जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ था, उसमें ABP के मैथिली मृणाली, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैथिली मृणाली, यह छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। यह भी याद रखिएगा क्योंकि जरूरी हो जाता है। एक और जो इंपॉर्टेंट है आपका पटना, यहाँ पे राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, सहकारिता वर्ष। आपको पता ही है कि जो हमारे गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री हैं, इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के एक हिस्सा के रूप में मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, सहकारिता मंत्री का उद्घाटन हुआ था पटना में। अगला जो आपका जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न था, सौर वेदमान उत्सव पूछेगा कि तीनों सेनाओं ने कहा मनाया है सौर वेदमान उत्सव? तो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। कहा आपको याद रखना है? मोतिहारी को याद रखना है, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी को। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कजरा, यह है प्लेस लखीसराय। यहाँ पे देश के सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना की जल्द ही शुरू किया जाएगा, यह शुरुआत हो गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार सौर परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया है, तो लखीसराय के कजरा में। ठीक है। कलरव पक्षी महोत्सव जमुई के नागी और नटकी पक्षी अभयारण्य, यह भी प्रश्न आपके लिए उपयोगी हो जाता है क्योंकि रामसर साइट्स है। यह भी आपको जमुई का नागी नटकी पक्षी अभयारण्य क्या है? रामसर साइट है।
तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यह भी आपके लिए उपयोगी हो जाता है प्रश्न। नेक्स्ट है आपको पटना बापू सभागार लिखा हुआ है। यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज स्थापना पीएमसीएच का शताब्दी समारोह में संबोधन करने का काम हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कई बार पूछ दिया जाता है कि इस सभागार में जो पीएमसीएच का समारोह हुआ शताब्दी समारोह उसमें संबोधन किसने किया, तो आपको राष्ट्रपति का नाम याद रखना है, यह भी ध्यान रखना है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार क्या है कि राज्य के 18 नगर निगमों में अनुदान जो दिया गया है, हमारा अनुदान है 293 करोड़ रुपया मिला है बिहार को, यह भी आपको याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान परिषद रजत जयंती समारोह, तो रजत जयंती समारोह कृषि के क्षेत्र के लिए कहाँ आयोजन हुआ, तो पटना में आपको याद रखना है। ठीक है, हाल में देखेंगे कि 2766 करोड़ के सहायता अनुदान केंद्र के द्वारा दिया गया, यह भी आपको याद रखना चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर बिहार प्रगति यात्रा के दौरा कर रहे थे तो पूर्णिया के माजरा में आपको दिखाई पड़ेगा कि वहां पे 350 करोड़ की लागत वाली परियोजना का उद्घाटन किया गया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अररिया में जब गए तो 304 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास करने का काम किया, यह भी आपको याद रखना है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि आपसे पूछा जाएगा कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि पटना में। कहाँ पे हुआ है, यह सम्मेलन पटना में हुआ है। ठीक है, यहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लोकसभा जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने क्या किया कि बिहार विधान परिषद, बिहार विधान मंडल में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किए हैं। यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन आपको राष्ट्रीय कहाँ हुआ है, तो बिहार विधान मंडल परिषद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब के द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना चाहिए, यह भी आपके लिए उपयोगी प्रश्न हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है तारामंडल की स्थापना कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो जमुई में, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। पटना में ऑलवेज है, लेकिन अब 3 जिला में आपको कहाँ कहाँ, जमुई याद रखना है, जमुई के साथ साथ पूर्णिया में आपको तारामंडल वहां भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए, और तीसरा पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यह तीनों जगह आपको, यह भी डाटा को याद रखना चाहिए। जब मधुबनी में अररिया संग्राम के रिवर फ्रंट का उदाहरण था, देखिए अब नाम देखिए अररिया, यहाँ आ गया, आपको लगेगा कि अररिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ होगा। अररिया संग्राम के रिवर फ्रंट का उद्घाटन, तो अररिया संग्राम के रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ है मधुबनी में, याद रखना है। मधुबनी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सरकार के साइट्स पे आप जाएंगे तो सब मिल जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो पे आप खोज सकते हैं इस न्यूज को, या फिर आप खोज सकते हैं डीडी नेशनल पे। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा, गोपालगंज में। कहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बंधु, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज में, याद रखना है आपको, गोपालगंज में, और गंडक नदी में होगा, ये याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 10वें सिख गुरु गोविंद साहब का कौन सा जन्मोत्सव या प्रकाश वर्ष मनाया गया, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 358वां, कौन सा है, 358वां जन्मोत्सव था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये आपको आब प्रहरी ऐप पटना में जल भराव से जुड़ा हुआ है। आब प्रहरी ऐप कहां से, पटना में जल भराव से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। अब यहाँ पे बिहार के वरिष्ठ आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3000 पेंशन देने के निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये सारे डाटा आपके लिए क्या हो जाता है, उपयोगी हो जाता है। तो इतना बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स था, मैंने सोचा कि एक बार आपको सहयोग करूं, तो ये आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। अगर आप सारथी फॉर सिविल सर्विस से जुड़ते हैं तो मेरे से जुड़ने के लिए आपको दिल्ली के केंद्र पर पीटी और मेंस दोनों प्रोग्राम चल रहा है, पीटी का भी चल रहा है टेस्ट सीरीज, और क्लासरूम, और मेंस का भी आपका चल रहा है। इसमें एसए का क्लासरूम और एसए का
एसए का क्लासरूम चल रहा है और टेस्ट आप जुड़ सकते हैं 9818438352 पर जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यह क्लास आपके लिए काफी उपयोगी है और आप यूट्यूब पर सारथी फॉर सिविल सर्विस को लाइक और सब्सक्राइब करें और जो भी बच्चे बीपीएससी दे रहे हैं उनको यह शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।